दोस्तों इस बात को हमें स्वीकारना होगा कि रशिया, इजराइल, फ्रांस, यूके और अमेरिका इन सभी देशों ने मिलकर अपनी अपनी एनर्जी हमारे तेजस को दी है, जिस वजह से तेजस की ख्याति थोड़ी सी ज्यादा ही बढ़ी है वर्ल्ड वाइड। वजह यह है कि जहां पर अमेरिका एक तरफ भारत के तेजस के लिए विश्व विख्यात अपने इंजन देता है, वहीं यूके अपनी इजेक्शन सीट देता है, तो इजराइल, रशिया और फ्रांस जैसे देश भारत के तेजस को अपनी मिसाइलें देते हैं। यानी मिसाइलें इस्तेमाल की जा सकती हैं इन देशों में बनी, इसकी अनुमति इन देशों ने भारत को दे रखी है। जिस वजह से होता यह है कि दुनिया का कोई भी देश हो इसे टेक्निकली खरीदने के लिए रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर रिजेक्ट किया भी होगा तेजस को या आने वाले समय में कोई करेगा तो उसके पीछे कारण केवल पॉलिटिकल होगा, टेक्निकली नहीं। कहने का मतलब तेजस को जितना हम लोग स्ट्रांग बना सकते थे भारत की तरफ से बनाया गया। भारत के रिलेशनशिप सभी देशों से अच्छे हैं, इस वजह से सभी देशों की खूबियां हमने इसके अंदर शामिल की है। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, कुछ 7-8 महीने पहले खबर निकल कर आई थी कि भारत ने फ्रांस को एडिशनल हैमर मिसाइल ऑर्डर की है और इस बार जो ऑर्डर किया गया है सेकेंड बैच में, ये बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्डर किया है। इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा था कि फ्रांस की तरफ से हैमर मिसाइल का इस्तेमाल तेजस के लिए किया जा सके, इसकी अनुमति भारत को दे दी थी। मैं आपको बता दूं कि हैमर मिसाइल 60 किलोमीटर रेंज वाली एक प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन है, जिससे अक्सर लोग मिसाइल कहते हैं। इसका निर्माण करती है साफरान, वही साफरान जिसके साथ भारत का DRDO इंजन डेवलप करने वाला है। तो अभी जो सेकंड बैच ऑर्डर किया गया था हैमर मिसाइल का, इसके बारे में ज्यादा कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई थी, यानी इनके नंबर्स को डिस्क्लोज नहीं किया गया था। लेकिन ये जरूर बताया गया था कि पहले बैच में जितनी ऑर्डर की गई थी उससे ज्यादा मात्रा में ऑर्डर की गई है। कारण था कि हमारे 36 रफाल में तो इनका इस्तेमाल करना ही है हमें, साथ ही तेजस की फ्लीट में भी इनका इस्तेमाल अब बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इसके अलावा लास्ट वीक अभी एक खबर निकल कर आई और वो ये थी कि HAL द्वारा तेजस के अंदर हैमर मिसाइल का इंटीग्रेशन कर दिया गया है। यानी अब हमारा तेजस हैमर का इस्तेमाल कर सकता है, इस लायक तेजस को बना दिया गया है। जो भी इसमें टेक्निकल चीजें होनी चाहिए थी वो सारी कुछ फुलफिल कर दी गई है और अब किसी भी समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अभी रिसेंटली खबर निकल कर आई है बिल्कुल ताजा, और वो ये है कि फ्रांस की तरफ से 200 की संख्या में भारत को हैमर मिसाइल डिलीवर्ड कर दी गई हैं। 200 से ऊपर बताई जा रही है, लेकिन एक अनुमानित 200 आप मान लीजिए, इतनी मिसाइलें भारत को डिलीवर्ड की गई है। अभी यहाँ पर बड़ी बात यह है कि कई सारे नोटम वार्निंग भी जारी किए गए हैं। वैसे एक नोटम तो आज भी है, 12 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में भी नोटम वार्निंग जारी की गई थी। इसकी रेंज 125 किलोमीटर के आसपास थी। तो खैर अब तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऑलरेडी काफी समय हो चुका है। ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7:15 हो चुके हैं, तो आज तो किसी मिसाइल की टेस्ट की कोई खबर हमें नहीं मिली। लेकिन इसके तुरंत बाद एक और नोटम वार्निंग है और वो है 18 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में, यानी इन 3 दिनों में भी कोई मिसाइल का परीक्षण हो सकता है। और इस बार जो वार्निंग वाला एरिया घोषित किया है वो 67 किलोमीटर इंटू 50 किलोमीटर का है। और मैं आपको बता दूं कि हैमर मिसाइल की रेंज भी 60 किलोमीटर के लगभग है, तो मे बी कि यहाँ पर तेजस से इसका टेस्ट किया जा सकता है। वैसे अभी जो नोटम वार्निंग जारी की गई थी जिसमें कोई टेस्ट नहीं हुआ, संभवतः यहाँ पर अस्त्रा मिसाइल के टेस्ट होने की संभावनाएं बनी हुई थी। हो सकता था कि DRDO और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइंटली अस्त्रा मिसाइल का टेस्ट तेजस फाइटर जेट से कर दें, या इसके अलावा अस्त्रा मिसाइल का VLSR SAM भी यहाँ पर टेस्ट किया जा सकता था। वैसे खैर वो टेस्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ वो खैर नहीं बताया जा सकता। हेवी रेन की वजह से भी हो सकता है कि ये टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन 18 से 20 तारीख के बीच में उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं, और अभी चूंकि हैमर मिसाइल को इतनी सारी एक साथ खबरें निकल कर आ रही है, तो मे बी कि इस दौरान हैमर मिसाइल का टेस्ट तेजस फाइटर जेट से किया जाए। वैसे अब आप नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप किस मिसाइल के टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तेजस से अस्त्रा या फिर तेजस से हैमर। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।